जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो इससे पहले हम लोग 1 to 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे सभी। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की बारी और बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अविंद्रनाथ ठाकुर की है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। सर्वप्रथम किसने कहा कला अभिव्यक्ति है? कला अभिव्यक्ति है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो वह कांट के द्वारा कहा गया था। भारतीय सडंग के सूत्रधार कौन है? तो वह है यशोधर पंडित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुप्तकालीन सुल्तानगंज के प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी हुई है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आंसर हो जाएगा बर्मिंघम म्यूजियम, बर्मिंघम में है। अगला प्रश्न है, रंग रशिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अति यथार्थवादी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बनी ठनी राधा चित्रित किया है, तो बनी ठनी किसके द्वारा चित्रित किया गया है? निहाल चंद के द्वारा। ढोकरा विधि संबंधित है, ढोकरा विधि किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज कास्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला भवन के संस्थापक निदेशक कौन थे? तो वह राय कृष्णदास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अबुल फजल जिसने डैश लिखा था? अबुल फजल क्या लिखा था? अकबर नामा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बादामी में कितनी गुफाएं हैं जो एक पहाड़ी पर स्थित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 गुफाएं हैं जो कि एक पहाड़ी पे क्या थे? स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहा जाता है? तो विशुद्ध भारतीय शैली कौन से स्कूल को कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ स्कूल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। गोथिक मोजाइक कला में टिसेरी टिसेरी क्या है? वह क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, छोटे रंगीन घन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। गुलाबी काल का संबंध है, गुलाबी काल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी, पिकासो से है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजा रवि वर्मा के चित्र डैश पर आधारित हैं? तो यह यथार्थवादी शैली पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गोथिक कला प्रसिद्ध है, गोथिक कला किस लिए प्रसिद्ध है? रंगीन कांच की खिड़कियों की कला, इस वजह से क्या है? गोथिक कला प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्रण कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नूरुद्दीन के द्वारा चित्रित किया गया है। सितनवासल गुफा में चित्रों का विषय किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से संबंधित है। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है? अजंता का श्रेष्ठ कार्य जो हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती है? तो वह क्या निरूपित करती है? तो गुप्त काल। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो गुप्त काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ
आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती है। ऑप्शन नंबर बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? कांगड़ा शैली का बात हो रहा है यहाँ पे, तो उपरोक्त में से यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार कुशनलाल एवं फत्तू हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुशनलाल एवं फत्तू। तो इसमें से कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिका होती थी? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की नायिका होती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके चित्रों का वर्णन करने के लिए हरोल्ड रोजेनबर्ग द्वारा 1952 में एक्शन पेंटिंग शब्द प्रतिपादित किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैक्सन पोलॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन नंबर सी अबिंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बसोली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक एवं संरक्षक कौन सा राजा था? वह कौन सा राजा था? ऑप्शन नंबर बी कृपाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कलमकारी कहाँ की लोक कला है? कलमकारी लोक कला है आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है। बसावन एक लघु चित्र बनाने वाला डैश कलाकार है, तो यह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो वह मुगल शैली से संबंधित है बसावन, इसीलिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका सही उत्तर। अजंता की कौन से नंबर की गुफा में शयनरत बुद्ध की विशालतम मूर्ति अवस्थित है? तो किस गुफा संख्या में है यह बताना है, तो वह गुफा संख्या 26 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है। कौन सा शब्द सडांग से संबंध रखता है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से एक से अधिक। रूप भेद प्रमाण लावण्य ये सभी क्या है? सडांग शब्द से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ढोकरा कास्टिंग। मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाववाद। राजस्थान में प्रथम तारपत्र पर चित्रित प्राप्त ग्रंथ कौन सा है? तो वह कौन सा ग्रंथ है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। किस चित्रकार ने गीत गोविंद पर आधारित पेंटिंग श्रृंखला को कांगड़ा शैली के अंतर्गत बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मानकू। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। हाईवे तथा मुख्य सड़कों पर की जाने वाली आउटडोर पब्लिसिटी का नाम है। आउटडोर पब्लिसिटी का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होर्डिंग्स। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है? तो ज्योति भट्ट जो है उपरोक्त में से एक से संबंधित है। मूर्तियों पर विशिष्ट ओपदार पॉलिश किस काल की विशेषता थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य काल। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम डैश से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रवि वर्मा को अपनी कृतियां रचने के लिए प्रेरित किया? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी नव श्रेणीवाद यानी नियो क्लासिज्म। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एंडी वारहोल किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पॉप कला से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथ द्वारा शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्सटाइल शब्द टेक्स से लैटिन शब्द से प्राप्त है, जिसका आशय क्या होता है? वह बुनना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है? तो अजंता के जो
चित्र है वह किसके जीवन पर आधारित है? तो वह है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन अविंद्रनाथ टैगोर का शिष्य था? अविंद्रनाथ टैगोर के जो शिष्य थे वह कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, नंदलाल बोस, असित कुमार, देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के बर्तनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घनवाद का जाना माना प्रवर्तक है, तो घनवाद का जाना माना प्रवर्तक ऑप्शन नंबर ए ब्राक है। लावण्य योजना किसे कहते हैं? तो लावण्य योजना कहते हैं बाह्य सौंदर्य व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो किशनगढ़ पुस्तक पेंटिंग के जो लेखक है वह है इरिक डिकिंसन। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। मुगल शैली का जन्म किन शैलियों के मिश्रण का परिणाम था? तो वह परिणाम था फारसी और भारतीय शैलियाँ। किस लेखन में षडांग की चर्चा अपनी टीका में की? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यशोधर पंडित। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में यांत्रिक छापा कला किसने शुरू की? छापा कला के बारे में बात की जा रही है, तो वह राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, उन चित्रकारों को पहचानिए जो जर्मन पुनर्जागरण से संबंध है। इसका सही उत्तर है ड्यूरर एवं लुकास क्रनेक। किताब के पिछले सिरे मोटाई को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? स्पाइन कहा जाता है। पहाड़ी चित्रकला के सही युग्म को चुनना है। इसका सही उत्तर है मंडी शैली। नरोत्तम इस शाखा का मुख्य कलाकार था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शोर मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर बताना है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। शोर मंदिर कहाँ है? तो शोर मंदिर है आपको महाबलीपुरम में स्थित है। शोर मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, पत्थर की मार विजय मूर्तिकला किस गुफा संख्या में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 26। लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अकबरनामा। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल डैश काल अवधि समय से संबंध रखता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी काल का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जलता हुआ जिराफ किस कला आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अति यथार्थवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। गांधार कला किसके समय पनपी थी? तो गांधार कला किसके समय पनपी थी? ऑप्शन नंबर सी कुषाण के समय में पनपी थी। अगला प्रश्न है, पटचित्रण के लिए चीन में किस कपड़े का प्रयोग करते थे? पटचित्रण में तो रेशमी कपड़े का प्रयोग किया जाता था। बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करना है, तो बूंदी कथा के बारे में प्राकृतिक परिदृश्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने निर्माण कहाँ प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा निर्वाण प्राप्त जो किया गया था वह कहाँ किया गया था? कुशीनगर में। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? इसका सही उत्तर है शबी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नंदलाल बसु किसके शिष्य थे? तो वह अविंद्रनाथ टैगोर के। स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी सेजा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वर्ष 1907 में ओरिएंटल आर्ट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ईवी हैवेल, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। मानकोट चित्र शैली का मुख्य संरक्षण कौन था? ऑप्शन नंबर ए राजकृपाल पाल। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किस चित्रकार ने बनाए थे? तो यह इसका सही उत्तर है माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है,
सीतनवासल गुफाएं स्थित है। सीतनवासल गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो यह गुफा तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निहाल चंद के द्वारा किया गया था। किस शहर में सूती कपड़ों का एक टुकड़ा मिला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा में। पहाड़ी चित्रों का एक प्रमुख केंद्र है, वह कौन सा केंद्र है? तो वह कांगड़ा है, कांगड़ा शैली है। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुफा नंबर 17। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सेवक राम, शिवलाल, हुशालाल, झुमकलाल किस चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार थे? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कंपनी शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। किस कलाकार ने योकोहामा, ताइकान व हिशेंदा से जापानी चित्रण पद्धति सीखी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अविंद्रनाथ टैगोर से। हेनरी माथिस कौन से काल के चित्रकार हैं? तो वह द्विआयामवाद काल के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने थे? तो वह शैली ऑप्शन नंबर बी, नाथ द्वारा शैली में अधिक बने थे। बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? तो बौद्ध भिक्षु उपरोक्त में से कोई नहीं। विहार वह स्थान है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विहार। इस सेट का अंतिम प्रश्न है, उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? इसका सही उत्तर है पेरिस। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सेट को जाकर, प्रैक्टिस सेट को जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, 1 to 8 आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।